हेलो। कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ अतर साहब, साहिल बात कर रहा हूँ। शाहिद। ना क्या आपसे बात हुई थी? तो दिल्ली से। जी 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 जी। हाँ साहिल साहब, मैं सोच रहा था एक चीज। हाँ। आप जो इतना मतलब सोच रहे हैं कि इख्तलाफ खत्म हो, इख्तलाफ खत्म हो, समझे नहीं? सुन्नियों में और देवबंदियों में और अहले हदीसों में, हाँ? इख्तिलाफ इख्तलाफ करना चाहते हैं कि इख्तिलाफ खत्म ना हो, लेकिन नॉर्मल हो जाए। दरिया थोड़ा चढ़ रहा है वो उतर जाए, बस मीडियम हो जाए। धार धार बहती रहे, धार बहती रहे। धार बहना बंद ना हो दरिया की, धार बहती रहे, लेकिन इतना ज्यादा न चढ़े कि आसपास बाढ़ आ जाए, बाढ़ आ जाए। बात देखिए, वो इख्तलाफ मतलब कम होने के लिए खत्म होना जरूरी है ना कुछ तो, समझ रहा? अभी तो ये बातें करना भी बेकार है, इसलिए कि संभल में 5 लोग मर गए हैं। अब वो देवबंदी मरे हैं कि बरेलवी मरे हैं? 5 जो मरे हैं संभल में, कौन मरे हैं? बरेलवी मरे कि देवबंदी मरे हैं? ये मेरे हिसाब से जो है ना, मस्जिद जामा मस्जिद जो है ना वो बरेली की है, बरेली भी मरे हैं। ऐसा तो नहीं सकता बरेलवी जाएंगे उस मस्जिद के लिए, देवबंदी नहीं जाएंगे क्या? देवबंदी भी जाएंगे हिमायत में? वाह, मुझे तो नहीं लगता है कि जाएंगे, क्योंकि अभी वो लोगों का जमीयत उलमा का वफद गया था वहाँ पे, समझे नहीं? तो इन लोगों ने खाली ऊपर से वो की, कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की, समझे नहीं, जो करना चाहिए था। ऐसा न किया जाए यार, ऐसा न किया जाए। एक बार अपन बरेली से मशवरा करके, बरेली और जमदा शाही और मुबारकपुर मशवरा करके, दावत इस्लामी वालों से मशवरा करके जनाब मोहतरम हजरत अमित शाह साहब से मिलने, होम मिनिस्टर साहब के साहब इनका पत्ता ही साफ कर दो साहब, हम भी मदद तुम्हारी कर देंगे तो और वो खुश हो जाएंगे, डबल ताकत हो जाएगी। जो वो चाहेगा वो जल्दी, वो काम आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आसान हो जाएगा, वो तो खुश हो जाएंगे। और आपको लाल बत्ती गाड़ी देंगे और आपको पुलिस फोर्स देंगे और आप पे कोई FIR भी नहीं होगी, ये खतरा भी खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? चलोगे मेरे साथ? करो 9 बजे बाद, 9 बजे बासी का देवबंदी का बरेलवी मिल लो एक बार, पत्ता ही साफ हो जाए। दिक्कत क्या है मालूम है? सुनिए, अच्छा बताओ, अगर अमित शाह साहब से आपको हेल्प मिल जाए तो आप मारोगे कि नहीं? घर में जा जाके देवबंद वाले क्या घर में जा जाके मारोगे फिर डंडों से अच्छी तरह से? जब वो अगर कहने ठीक है तुम्हारे पर कोई FIR नहीं होगी, ये तुम्हारे साथ पुलिस फोर्स हमारे भेजना है, गाड़ियाँ भेजना है, तो फिर तो ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं ये बताओ, अगर इतना कहते हैं फिर तो मार लोगे घर में? सुनिए, अरे 9 बजे बाद, 9 बजे बासी, दो में से एक बात करो न, इधर एक बात करो बस, सीधी सी कह दो ठीक है साहब, हाँ आप इजाजत दिलवा दो तो पत्ते इनका हम पत्ते ही साफ कर दें। सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा पत्ता साफ करने दो बंदा। नहीं, आप इख्तलाफ खत्म करना चाहते बराबर है, लेकिन इख्तलाफ खत्म करने के लिए कोई ठोस चीज चाहिए ना। अरे किसी में 2 लोगों में झगड़ा है तो झगड़ा खत्म करने के लिए तो दोनों ही तरफ है ना, गलतियाँ तो दोनों ही तरफ है। बात गलती की नहीं है यार, बात गलती की नहीं है, बात जो है ना वो दूसरी है। असल में क्या है मालूम है, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे अली पढ़ रहा था, शब्बीर बहराइची पढ़ रहा था, शब्बीर बरकाती, तो ये ऐसे गुस्ताखी में माना कि नहीं माना? ये कौन देवबंदी था? शब्बीर बरकाती के बरेलवी था? शब्बीर बरकाती तो बेचारा अच्छा बंदा है यार। नहीं तो फिर उसे मुफ्ती शहरियार ने क्यों डांटा उसको कि क्या होता हुचड़ बात है ना, किसी आदमी अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझ लेना थोड़ी ना गलत बात है यार। ये तो किसी आदमी को जो है, किसी को अच्छा याद पड़ता है, उसको ये बोल के जाहिल चला तो उसको उल्टा सीधा बोलने गलत बात है यार, मैं तो सही नहीं मानता हूँ। अब बताओ, शहरियार साहब की तो ताकीद कर रहे हैं उलमा, बरेली के उलमा। नहीं सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी के सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी भरे मजमे में जो है किसी की इस्लाह नहीं की, तनकीद करके। हाँ ये गलत है, पहले अलग में बता देते कि देखो तुझे अगर पैसा कमाना है तो ऐसा कर ले, तू एक कटोरा बनवा ले, आला हज़रत के नाम का कटोरा बनवा कर निकल जा सब तरफ, कोई 10 देगा, कोई 50 देगा, कोई 500 देगा। देखिए अहले सुन्नत का जो असल तरीका है, जो बुजुर्गों जिस पे चलते आए हैं, औलिया करम जिस पे चलते आए हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हुजूर की सुन्नत में जो है नरम है, पजामा नीचे, पजामा टखनों से नीचे पहनना ये किसकी सुन्नत है? जो आज 90% बरेलवी नीचे पजामा पहनता है, किसकी सुन्नत है? बरेलवी अल्लाह के रसूल की सुन्नत तो पजामा ऊंचा, कपड़ा ऊंचा रखना है टखनों से। देखो
आप जो है ना लिबास पे आ गए, मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ। पहले अखलाक तो दुरुस्त हो जाए, लिबास तो बात की बात है। और ये 50,000 का तकरीर कर लेना, ये किसका तरीका है साहब? क्या देवबंदी लेते हैं हर जगह 50,000? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शब्बीर बरगदी अच्छे जो है नातखा है, अच्छा नात पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि भाई वो झूमते हैं और पब्लिक वो भी झूमती है उनके साथ, उनको जो है भरे मजमे में जलील करना, सोशल मीडिया पे जो है उनको जलील करना, ये कहाँ की इंसानियत है यार? अब वो फिरका शब्बीरिया बन जाएगा या नौजवान लड़कों का एक फिरका बन जाएगा कि हम बुलाएंगे, देखें कौन मौलवी रोकता है तुझे? नहीं, गलत बात है। नहीं, वो ऐसा होगा, देखना कुछ दिन बाद लड़के बुलाएंगे। मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, और फिर आलिम ऐसे बहुत हैं जो शब्बीर का साथ दे देंगे, एक फिरका नया बन जाएगा, शब्बीरिया बन जाएगा। नहीं, देखिए अगर साहब, और बनना चाहिए, इस तरह का बनना चाहिए ताकि इन मौलवियों को सबक सिखाया जाए। तुम तो खुद 50,000 रुपए लेते हो, तुम खुद 40,000 लेते हो, तुम खुद 30,000 रुपए लेते हो। अतर साहब, अगर आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया में किसी को भी जो भी तब्दीलियाँ आई है, बात समझ रहे हो, वो जो है दीन पर सच्चे तरीके से अमल करने चाहिए, ठीक है। और दीन पर सच्चा अमल वही कर सकता है जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करे, ठीक है। मिसवाक शरीफ करे, एक एक सुन्नत पे अमल करे। सुनिए, ये तो जाहिरी सुन्नत है, मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ। हुजूर के अखलाक कैसे थे? हुजूर के अखलाक वो थे कि जो है हुजूर के साथ किस तरह से लोगों ने गुस्ताखियां की, किसी ने जो है पत्थर मारे। तो ये अरशद मदनी साहब जो गए थे अभी संभल, ये खाली वैसी जाहिरी तौर से तकियाबाजी के तौर पे दिखाने गए थे? अब मुझे तो ऐसे लग रहा है क्योंकि ये तकिया करने गए थे, जैसे जामिया घर में बरेलवी जाके तकियाबाजी करते हैं। फॉर्मेलिटी खाली। हाँ, वो जैसे जामिया घर में जाके बरेलवी फॉर्मेलिटी तकियाबाजी करके वहाँ रहते हैं देवबंदी बन के। वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग के खलीफा गियासुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल रहे, वो भी क्या तकिया करके रहे मदीने शरीफ में। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सुनिए आपके आलिमुल गैब हो जो अरशद मदनी साहब का आपने हाल देख लिया कि वो फॉर्मेलिटी करने गए थे। क्लियर हो गया कि आप आलिमुल गैब होने का दावा है। नहीं, आलिमुल की बात की बात नहीं, आपने कैसे जान लिया कि अरशद मदनी साहब किस नियत से संभल गए थे? नहीं, आप क्लियर करो। मैं आपको उसकी वजह नहीं, आप क्लियर करो कि नहीं वो उसी मकसद से गए थे। अब मैंने दिल्ली से देख लिया आपको, मकसद बता नहीं, आप कोई वली अल्लाह कुतुब अब्दाल गौस कलंदर तो नहीं के साथ जो कश्फ आपको हो गया कि वो इस मकसद से गए थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुन मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह जानता है आंखों की खयानत करने वालों को जो सीनों में पोशीदा है, अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूँ। तो आपने कैसे जाना? अल्लाह फरमाता मैं जानता हूँ, अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूँ सीनों में जो पोशी। आपने कैसे जाना कि अरशद मदनी साहब संभल में हैसियत से गए थे, फॉर्मेलिटी पूरी करने गए थे, हमदर्दी के लिए नहीं गए थे वो साहब? हाँ, मैं इस बात का जवाब दो कि जब अल्लाह फरमा रहा है कि आंखों की खयानत करने वालों को मैं जानता हूँ, वमा तुख्फी सुदूर जो सीनों में पोशीदा उसे मैं जानता हूँ जो छुपा है। नहीं, आप जवाब सुनेंगे। नहीं, फिर आप ये कैसे आपने बता दिया कि अरशद मदनी साहब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? असल में फॉर्मेलिटी तो है भाई, आपको नहीं, आपको इल्म गैब है, आपको इल्म गैब है, फिर आप इल्म गैब आप हामिल इल्म गैब हो गए, जाहिर हो रहा है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया आलिमुल गैब व शहादा, आलिमुल गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अब उसकी अता से अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया अपने खास बंदों को, वो एक अलग बात है। वो मा कान अल्लाह लियुत्लियकुम अल गैब, अल्लाह अपने गैब पर किसी को मतला नहीं फरमाता, वलाकिन कभी रसूल नहीं था। देखिए, अपने पसंदीदा रसूल में चुन लेता है इसको। आप मेरी बात सुनेंगे अगर तो आप भी इस पर कायल हो जाएंगे मेरी बात पे। मेरा ये कहना है कि अगर अब आलिमुल गैब की आप तशरीह करें कि मैंने जो जाना कि वो फॉर्मेलिटी करने गए थे, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा आलिमुल गैब हुए इस मायना में। अब आप तशरीह करो कि मैं आप तशरीह करके बता रहा हूँ कि ये था। मुझे ऐसा लगा, और क्यों लगा उसकी वजह सुन लीजिए आप। अब आप अपने गैब की तशरीह करो। नहीं, गैप की यहाँ पे गैप की बात नहीं है, अपने गैब की तशरीह करो। मतलब ये होता है कि सुबह हुआ, यहाँ पे तो खुला हुआ दिख रहा है। उल्टी सीधी जैसी की तावील कर सकते हो, करो गैब की, कि मुझे मालूम है। चलो बताओ। नहीं, देखिए यहाँ पर आप तशरीह करो ना, बताओ ना कि हाँ मुझे ऐसा लगा। गैप वाला मसला वहाँ पर होता है जहाँ पर मालूम ना हो। यहाँ पर ये आप बताओ ना। हाँ, ये बताओ अरशद मदनी साहब के बारे में, ये मुझे मालूम हुआ। अरे फोटो खिंचाने गए थे भाई, आप कहाँ हो? फोटो खिंचवाने 10 लोग गए, हाँ 10-12 लोग गए। तो उन्हें फोटो की जरूरत पड़ रही है। उनका नाम दुनिया में शेखुल अरब वल अजम उनके वालिद हैं, जिनके शागिर्द पूरी दुनिया में है। उनके वालिद के हुसैन अहमद मदनी साहब ने मदीना शरीफ में हदीस पढ़ाया था। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ रही फोटो खिंचवाने? तो इतने बुलावे आएंगे कि पूरी दुनिया में जा नहीं सकते हैं कि उनकी मकबूलियत कम होते जा रही है। अरे कौन कह रहा है कम हो रही है? कौन कह रहा है?
कौन कह रहा है? एक लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, जाते हैं बम्बई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक आपको ये मालूम नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ साल पहले, सुनिए, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। कुछ साल पहले जो है एडवोकेट जो थे ना, एक एडवोकेट है, समझ लो, उन्होंने कुछ सबूत दिखाए थे लोगों को, महमूद प्रजा साहब ने, समझे नहीं? आप सुने नहीं होंगे शायद। ये लोग जो है दलाल है। क्या बताया उन्होंने? कोई दलाल बता, कोई मलाल बताए, अपन किसके बात वाले? नहीं, अरे भाई जो पढ़ा लिखा इंसान उसकी बात मालूम है। इस्लामी को अपन को मालूम है कि एक इलियास काजी का एक बरेलवी एक पक्ष फेवर करता है, एक मुखालिफत कर रहा है। यही देख लो ना आप, इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, इंसान को मदीना मदीना कहलवाया। अब ये आप अरशद मदनी साहब की देख रहे हो, इलियास काजी की भी देखो। नहीं, आप उनकी दिफा कर रहे बराबर है, लेकिन पहले तहरीर तो कर लीजिए कि आप इलियास काजी को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? आज ये इदरीस कोटा वाला क्यों उसकी हिमायत कर रहा है, उसके मानने वालों की? मेरी बात, जबकि उसके पीर का फतवा है कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये कुफर नहीं है? आप मेरी शरीक कुफर है। उसके बावजूद ये आंखें बंद कर लेना। मुबारकपुर अशरफी वालों ने आंखें बंद कर ली। मुबारकपुर अशरफी वाले तो मसले की हालत को मानते ही नहीं है, तो ज़बानी दावा करते हैं। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए, फिर बोलिए। अब सुनाओ। आपने कहा अरशद मदनी जो है ये दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये आपने कहा। इलियास काजी को भी लो साथ में, दोनों को लो। नहीं, वो यहाँ का बंदा नहीं है, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बदर आलम को लो, जो सैयद सलामा इलाहाबाद में देवबंद वालों की नमाज पढ़ते हैं। वो कोई जो है कायद नहीं है, कहीं का लीडर नहीं है। उनकी बात छोड़ दो, जो लीडर अपने आप को कहते हैं, लीडर कौन नहीं है, ठीक है? बदर आलम ये ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये कोई लीडर नहीं है, एक मदरसे के मौलवी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरशद मदनी की मकबूलियत थी 2014 से पहले, ठीक है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। इनके जो है रामलीला में पूरा जो है स्टेडियम भर जाता था, ये आपको मालूम है? हाँ, पहले भरा वो असद मदनी साहब थे, उनके बड़े भाई हजरत मौलाना असद मदनी साहब। नहीं, ठीक है, लेकिन स्टेडियम भर जाता था, बराबर। अब क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने रामलीला में जलसा करना बंद कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि ये जो है कानूनी कार्रवाई जो करते थे बेगुनाह को बचाने के लिए, ये बंद कर दी? ऐसा क्या हो गया? तो ये हो गया कि भाई इनको कहीं ना कहीं से नोट मिला है, और यही चीज जो है सज्जाद नुमानी साहब ने महाराष्ट्र में की। इसकी वजह से MIM हारी, आपको मालूम है? एक ही सीट मिली खाली MIM को, बताइए, एक ही कैंडिडेट। ये तो रेप की बातें अपन को नहीं मालूम, पूरी कंडीशन क्या है असल में मुद्दा ये है ना, आप जो है ना आंखें बंद कर लेते हैं। आपको जो है एक मकतब फिक्र या दो मकतब फिक्र से प्यार है। पूरे कौम के बारे में आप क्या कहेंगे? ताजदार अहले सुन्नत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब भी हम किसी, मैंने ये कहा कि वो हर मकतब फिक्र में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमको कौम के बारे में सोचना चाहिए पहले। हम कौम के बारे में सोचेंगे तो हर सारी मसले हल हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं? और आपके दिल्ली में ये शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब हैं। हाँ, ये शाही इमाम साहब ने कभी मसला की बात की आपसे? कभी कहा कि ये मसला सही है, ये मसला गलत है, ये हरामी है, ये दुष्टा है? वो तो सुलह कुल्ली है, सबको मुसलमान मानते हैं। नहीं, देखिए, मुफ्ती मुकर्रम साहब तो नक्शबंदी है, सबको मुसलमान मानते हैं। देखिए, यहीं पर तो आप धोखा खा जाते हैं ना। उनके जो भाई थे ना प्रोफेसर मसूद साहब, वो पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार थे, देवबंद वाले, उनसे ताल्लुकात थे कि नहीं? मेरी बात सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिसका जो नजरिया है, जो अकीदा है, वो अपना तक रखे, लेकिन वो काम ना करे जिससे कौम का नुकसान हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो है आपकी दुकानदारी है, ठीक है, आप दुकान खोल के बैठिए। और अभी मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने क्या अपील की है संभल के बारे में, सुना आपने? शांति व्यवस्था को बनाए रखें, और कुछ लोगों ने ये गलत किया, यानी वो नारेबाजी या पत्थरबाजी। गलत बात की ना। अरे भाई, जिससे शरीयत क्या कहती है, जिससे आपको नुकसान हो वो काम नहीं करना। हाँ, तो आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे आपको नुकसान हुआ? अभी काम तो आपने गलत किया। क्या किया? शरीयत क्या कहती है बताइए ना मुझे। अदरी मियां साहब कोई टीम बनाई जाते हैं ऐसी मुसलमानों के अंदर तंजीम, तो उन्होंने कोई तंजीम बनाई नहीं इस तरह की जो देखिए मुसलमान की लेबरी कर सकती है, मदद कर सकती है। सुनिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि ये मकतब फिक्र के आलिमों ने ये टीम नहीं बनाई, वो मकतब फिक्र के आलिमों ने ये टीम नहीं बनाई। मैं कहता हूँ आप कौम के बारे में क्यों नहीं सोचते?
अब जो है मकतब फिक्र के उलझनों में क्यों उलझे हुए हैं? अरे साहब मैं तो इमाम को सही मानता हूँ, शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना उस्मान साहब, वो बहुत साफ दिल आदमी है। उन्होंने क्या किया? मुझे बताइए ना। नाइबुल मुजद्दिदीन है साहब, नाइबुल मुजद्दिदीन बन के जाहिर हो गए हैं, नाइबुल मुजद्दिदीन। उन्होंने कौम के लिए क्या किया मुझे बताइए ना। अरे कौम में आज इंकलाब आ रहा है, जहाँ जाते हैं हजरत मौलाना उस्मान साहब, क्या वहाँ पर वो बनवा रहे हैं, जाके देखो पंजाब में बहुत बड़ा बनवा रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं, अस्पताल क्या बनवा रहे हैं, ले जाने को हॉस्पिटल। आज कौम को कॉलेज की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। हाँ तो फिर बनवा रहा है, वहीं पर जाके देखो पंजाब में बहुत बड़ा बनवा रहा है। नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत है कि स्कूल की जरूरत है? अरे वो बनवा रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं कुछ न कुछ। इसी तो आप नहीं समझ पा रहे, जो हमारी कौम का जो बुरा हाल है ना, वो 2 वजह से है। तो फिर कौन कर रहा है काम? जब ये भी नहीं कर रहा है, कौन मुसलमान काम कर रहा है? आलिम बताओ मेरे भाई। क्या बिलग्राम के पीर साहब कर रहे हैं, मारेरा के पीर साहब कर रहे हैं? कौन कर रहा है मुसलमानों के लिए? यही तो अफसोस की बात है कि बिलग्राम के पीर साहब आए, संभल आए, बिलग्राम के पीर साहब एक आध पीर आया, मेरी बात सुनिए। मारेरा का कोई पीर साहब गए, मसौली के पीर साहब गए संभल, अरशद मदनी साहब जैसे भी गए दिखाने के लिए से आपके रास्ते गए तो सही। क्या मसौली बिलग्राम कालपी के कोई पीर पहुंचे? बिलग्राम के पीछे बरेली के कोई पीर पहुंचे? सब मुरीद कर करके आ जाते हैं, नोट ले लेके आ जाते हैं। बस एक बात मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना आता साहब कि आप पीरों और मुरीदों और खानकाहों के अंदर से नहीं फंसे रहेंगे कि बाहर निकलेंगे? अरे साहब इन्हें बकरे की बिरयानी जिन्हें मिलती हो, बकरे के गोश्त मिलते हो, अच्छे गोश्त मिलते हो, जिन्हें देसी मुर्गे मिलते हो, उनके तन बदन का क्या आलम होता हुआ, कितना पावर बढ़ जाता है इन लोगों का शारीरिक तौर से, जिस्मानी तौर से। अपनी क़यादत के बारे में कब सोचा आपने? नहीं, आप बताओ, इनके आपने खाने देखे? इन पीरों के खाने देखोगे ना तो देख के रह जाओगे। वो तर माल मिलता है, देसी घी का काजू बादाम वाले हलवे, देसी घी के काजू बादाम वाले हलवे और देसी घी में जब मुर्गे जब इनके बनते होंगे तो क्या आलम होता हुआ इनकी नफसानियत क्या? ये कोई नफ्स कुछ पीर थोड़ी है। साहब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई पीर अगर दिन में जो है 2 बार जो है बकरे का गोश्त खा रहा है, समझ रहे हो, या जो है मिल्क शेक पी रहा है, समझ रहे हो, बादाम केसर और पिस्ते का, वो जो भी कर रहा है, क्या उसका हिसाब आपको देना है कि उसका हिसाब वो खुद देगा क़यामत में? अरे मैं एक बात बताऊं, मेरे सामने एक बड़ा पीर थे, बहुत बड़े हिंदुस्तान के माने हुए, हिसाब किसको देना है ये मुझे बताइए। हम सब बोतलें मंगवाई, हम सब की बोतलें मंगवाई मेरे सामने। नहीं, हिसाब किसको देना है? मैं तो नहीं पीता वो थम की बोतल, मैं तो नहीं पीता, मेरे सामने आई गर्मियों का यार ये क्या मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम सब की बोतलों का कोई भरोसा भी नहीं है किस तरह का पानी है, कैसा है, किसने बनाई है। मैं कह रहा हूँ कि हिसाब किसको देना है, उसको देना है कि आपको देना है? उसका आपको देना है। बड़ा मुश्किल काम है साहब, आपको हिसाब किसको देना है? क़यामत में अल्लाह हिसाब लेगा, ये इस पर यकीन है कि नहीं आपको? हम क्या करें ये बताओ। अब आप बताओ, ये कौन मुसलमानों का रहबर कौन है? आप ही बता दो, ये रहबर है। चलो आप बता दो। न तो अरशद मदनी साहब रहबर है, न मौलाना उस्मान साहब रहबर है, न मौलाना ये रहबर है। अब आप बताओ कौन रहबर है मुसलमानों का? अब आप ही देखो, मुसलमानों का रहबर जो है ना, ये मुसलमान बनने नहीं देते किसी को रहबर, बात समझ रहे हो? तो आप रहबर बताओ ना, कौन है रहबर? अभी रहबर बन सकता था क्या? आज अभी अगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब अगर जीत जाते तो क्या वो मुसलमानों के रहबर नहीं बन सकते थे? वो तो रहबर थे सर, वो तो बढ़िया आदमी थे, बहुत जबरदस्त आदमी थे। लेकिन उनको लोग किसने हराया? हमारी कौम ने ही तो गद्दारी करके हराया। जिंदा दिल आदमी। अरे भाई हमारी, और वो ताजदार सुन्नत हो जाता था। अरे भाई कौम के लिए सोचने वाला कोई शख्स तो खड़ा हो रहा था। नहीं, बहादुर आदमी था। इम्तियाज जलील किसकी वजह से हारे हैं? किसकी वजह से हारे हैं? किसकी वजह से? 2 मुसलमान, एक तो कादरी भी खड़ा हुआ है, कादरी लगा हुआ है उसके नाम के आगे, वो 5,500 वोट ले गया। वो वोट नहीं ले जाता तो जीत भी आगे 1700 वोट से तो जीते ही हैं वो दूसरे पक्ष। पैसा सुनिए मेरी बात, पैसे ले लेकर मुसलमानों ने जो है खड़े हो गए, समझ लो। तो उसमें देवबंदी का मत कहो, उसमें दोनों तबके के लोग खड़े हुए होंगे, देवबंदी भी बरेलवी थी पैसे के लिए। तो किसमें पैसे तो दोनों ही ले लेते हैं ना, देवबंदी बरेलवी दोनों ही ले लेते हैं। एक को मत कहो कि देवबंदियों ने लिए पैसे। नहीं, मैं किसी वक्तव्य को दोष नहीं दे रहा हूँ कि इसने दिया इसने नहीं दिया, लेकिन कौम के बारे में किसी ने नहीं सोचा ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमको जो है ये सारे मसलों से निकलकर कौम के बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम कौम के बारे में नोमानी साहब को खुद इलेक्शन में खड़े हो जाना चाहिए, झंझट ही खत्म हो जाए।
नहीं, वो उन साहब ने इतना नुकसान किया है महाराष्ट्र में मुसलमानों का, आपका इसका हिसाब नहीं है। उनको जब MIM के लोगों ने समझाया कि आप जो कर रहे हैं ये अपने समझ से सही कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, इससे मुसलमानों का बहुत ही क़यादत में नुकसान हुआ। आज देख रहे हो आप पूरे महाराष्ट्र में खाली एक सीट जो बड़ा मुश्किल काम है साहब, बड़ा मुश्किल काम है। अब कोई ओवैसी साहब को दलाल कहता है, कोई किसी को दलाल कहता है। आप बताओ ओवैसी साहब को आप क्या मानते हो? देखो ओवैसी साहब अगर दलाल हैं तो किस बुनियाद पर आप उनको कहते हैं? नहीं, लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। वो ये कहते हैं, सुनिए बात, वो ये कहते हैं कि भाई वो जो है बी टीम है, ये है, पैसा खा के खड़े होती है। भाई पैसा खा के किसको नहीं जो है अपना मतलब, मैं अकेला नहीं कहता, और भी लोग कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बात है। अरे भाई लेकिन अपनी क़यादत तो कम से कम वो मजबूत कर रहे थे। नहीं तो कौन सी पार्टी जो मुसलमानों की है बताओ ना, पूरे इंडिया में कौन सी पार्टी है बताइए? तौकीर साहब की थी इत्तेहाद मिल्लत, उसे खत्म करवा दिया बरेलियों ने। नहीं, इत्तेहाद मिल्लत को कौन वोट देता था? बरेलियों ने खत्म करवा दी ना, बरेलियों ने बढ़ने नहीं दी उसको। उनको कोई वोट देता ही नहीं था मेरे भाई, तो कौन वोट देगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा? वो अपने इलाके में जीत जाए वही बड़ी बात है, वो पूरे इंडिया में जीत पाएंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? इत्तेहाद मिल्लत बताइए। नहीं जीत सकते ना मेरे भाई, जो अपने इलाके में नहीं जीत सकते वो पूरे इंडिया में कैंडिडेट खड़ा करके जीत जाएगा? मुश्किल MIM एक पार्टी है जो मशवरा होना चाहिए, मशवरा होना चाहिए। मशवरा इस पर हो सकता है अदर साहब कि ये लोग जो हट धर्मी छोड़कर, कौन लोग, ये जो अपने आप को जो है लीडर समझते हैं, मैं उनको लीडर भी नहीं मानता हूँ, जो अपने उनको मजहबी लीडर समझते हैं, सज्जाद नोमानी है या अरशद मदनी है या ये लोग हैं, ये अगर अपने हटधर्मी छोड़ दें, समझे नहीं? देखो काम तो कर रहे हैं ना, इन्होंने काम भी तो किए हैं, बहुत बड़े बड़े। अरशद मदनी साहब ने कितने लोगों को जेल से छुड़वाया है, कितनी मददें की हैं, आसाम में जाके उनके कारण बनवाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कारनामा अंजाम दे चुके हैं जो अभी तक हिंदुस्तान में और आलिम नहीं दे पाए, जो हजरत मौलाना अरशद इंसान दिया। चलो हम मानते हैं कुछ गलती इंसान से होती है, सबसे होती है गलती, ये सबसे बड़ी गलती उनके काम भी देखो। आप ऐसी बात नहीं है, आपने तो संभल आने पे कह दिया, दिखाने के लिए आए थे, फोटो खिंचवाने आए थे। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, फोटो खिंचवाने क्यों गए थे वहाँ पर इतने दूर? फोटो खिंचवाना होता तो फिर वहीं क्यों नहीं खिंचवा लेते जहाँ से आए थे? वो तो उनके तो साथ में मीडिया लगी रहती है, वो तो जब चाहे मीडिया जाए वहाँ पर, उनके पास तो मीडिया की कमी थोड़ी है फोटो की उनके पास। देखिए नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, उनके वालिद के शागिर्द मालूम है कैसे मालूम है आपको? मैं 2-4 के नाम बताऊं? अब उनकी पोजीशन क्या है? अमीर सफदर उकाड़वी जिन्होंने 8 बार कुरान की तफसीर सुनाई, हमारे उस्ताद हज़रत कारी हादी हसन साहब जिन्होंने कुरान की तफसीर सुनाई, और उनके शागिर्द हज़रत मौलाना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे शागिर्द उनके हैं साहब, आप दंग रह जाओगे सुन के। नहीं उनके शागिर्द कैसे भी हो, लेकिन 2014 से पहले जो मकबूलियत थी वो अभी है क्या उनकी, वो मुझे बताइए। नहीं है, एक से एक शागिर्द है साहब उनकी, ऐसी बात नहीं। अरे भाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं अभी तो आपको एक बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। शेख नसीरुद्दीन खान साहब दारुल उलूम देवबंद के शेख शागिर्द हुए उनके साथ। अरे मेरी बात सुनिए, अभी वो तो छोड़ दीजिए, ये जमीयत जो है, समझ लो, पहली बात ये जमीयत वाले आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो वो दूसरे का क्या भला करेंगे मुझे बताइए? आपस में दावत इस्लामी के टुकड़े नहीं हुए? सुन्नी दावत इस्लामी बम्बई से मौलाना शाकिर रज़वी साहब अमीर बन गए, और मुफस्सिर आज़म हिंद हज़रत मौलाना काई ज़ही साहब ने उनको अमीर बना दिया। ज़करिया मस्जिद में 165 इमाम जमा कर दिए, 165 इमाम जमा हुए थे ज़करिया मस्जिद बम्बई में। मैं वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ा हूँ, और जिसमें दावत इस्लामी का अमीर रहते थे, अमीर दावत इस्लामी माहिरुल कादरी अब्दुल जब्बार आज़मी, वो चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद वहाँ भी मैं नमाज पढ़ा हूँ, मैंने उनको बुलाया भी प्रोग्राम में। एक मुझे बात बताइए, ये लोग लीडर है क्या? लीडरों की बात कर रहा हूँ यार। नहीं आप कह रहे हो ना इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ कहा नहीं है, बताओ इख्तिलाफ कहा नहीं है? लीडर देखिए मेरी बात, जो क़यादत वाली तंजीमें हैं, अपने पीर साहब मसौली के पीर साहब कह रहे हैं कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हजरत पे नाज है, रियाउल मुस्तफा साहब पर नाज है। लीडर है क्या मेरे भाई? कैसी बात कर रहे हैं? अरे पीर तो हैं, पीर ही तो लीडर माने रहबर। नहीं, ये आप समझ नहीं पा रहे ना। देखो क़यादत अलग पीर तो है ना, पीर तो है ना। एक पीर ये कह रहा है कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हजरत पर नाज है, मुफ्तियान पर नाज है। मेरी बात सुनिए, आला हजरत की को ज्यादा अहमियत दे दी उसने हजरत अली की जगह। सुनिए अटल साहब, सुनिए और पौने 9,000 सिलसिले से खिलाफत कैसे मिल गई ये बताओ? उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पौने 9,000 से खिलाफत। मेरी बात सुनिए अटल साहब, अब आप बताओ कौन सही है ये बताओ। पीर जो होते हैं, मौलवी होते हैं, ये मजहबी
कायद होते हैं। अरे झांसी में जब मुनाजरा हुआ तो इमाम अहले सुन्नत ताजदारे मिल्लत हज़रत सैयद सिद्दीक़ नज़र मियां साहब ने तौबा करवा दी, अपने मुरीद से कलमा पढ़वा लिया, फिर भी पीछे पड़ने के तब्दीली है, राबजी है। जब इतना बड़ा काम किया, झांसी में झगड़ा खत्म कर दिया, ताजदारे अहले सुन्नत सैयद सिद्दीक़ नज़र मियां ने, उसके बावजूद ताहिरुल काज़ी इनको नहीं मान रहा, इमाम अहले सुन्नत नहीं मानता, और मदीने शरीफ के इमाम को उसने जहन्नमी बताया, नऊज़ बिल्लाह, मस्जिद नबवी के इमाम को ताहिरुल काज़ी झांसी वाले ने। आप समझ नहीं, वो है तो बिजनौर का रहने वाला, देवबंदी इलाके का रहने वाला, उसकी बहन तो देवबंदी में, वहाँ पर बिजनौर में, यहाँ के कट्टा बरेली बन गया, ताहिरुल काज़ी झांसी में आके। अब आप बताओ, जब इमाम अहले सुन्नत ने तौबा करवाई अपने मुरीद से, उनके साथ हसन बकाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था जो हज़रत अमीर माविया को मानता है उसकी नस्ल में खोटे, उसके खून में खराबी है, तो उससे कलमा कब पढ़वाया? खाली तौबा करवाई। अरे भाई उससे कलमा पढ़वाओ, निकाह करवाओ। जैसे तुम कह रहे हो अफजाल साहब के विजय जिसने नमाज पढ़ी सब तौबा करें, कलमा पढ़े, निकाह करें, तो फिर हसन बकाई ने जो कहा है कि जो हज़रत अमीर माविया को मानता है उसकी नस्ल में खोटे, खून में खराबी, तो उससे भी तो कलमा पढ़वाओ, निकाह करवाओ आप। और जिसने उसकी तकरीर सुनी उससे भी तो कलमा पढ़वाओ। सुनिए देखिए, जिन जिन का आपने नाम लिया है, ये लोग मजहबी कायल है या कौम को कायल है? ये सब सिस्टम ये चल रहा है अपनी अपनी पार्टी वालों का झंडा बुलंद करना। नहीं, ये तो मजहबी कायदा, आप कौम कायल और मजहबी कायल को मिला रहे हैं। अगर मेरी पार्टी का है तो वो अगर कुफ्र बकेगा तो मैं उसको बचाऊंगा, अगर दूसरे पार्टी का अगर जर्रे को गलती करेगा तो मैं पहाड़ बना के कौम को गुमराह करूंगा। देखिए बात का बतंगड़ बना के कौम को भड़काऊंगा। ये हाल चल रहा है जमाने में। मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम अहले सुन्नत सैयद सिद्दीक़ नज़र मियां उस खानदान के जहाँ से आला हज़रत मुरीद हुए थे, उसके बावजूद मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने उनके हाथ नहीं चूमे, मुफ्ती शहजाद आलम ने हाथ नहीं चूमे, ताहिरुल काज़ी ने हाथ नहीं चूमे, और जबकि हाथ चूमना चाहिए था। जब आला हज़रत कहते हैं मैं सैयदों के पैर की खाक हूँ, आला हज़रत ने कहा मैं खाक के पाँव हूँ, सैयदों की पैर की खाक हूँ, तो ये अख्तर हुसैन के अलीमी आला हज़रत से बड़े क्या शहजाद आलम साहब आला हज़रत से बड़े? आला ने कहा कि अगर सैयद गुमराह हो जाए तो ताज़ीम फर्ज है, ये लिखा हालत में। ताज़ीम बाजी मैं आपसे मेरी बात सुनिए, कौन सी ताज़ीम की उन्होंने मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने और झांसी वालों ने उनकी? मेरी बात सुन लीजिए पहले। नहीं, झांसी वाले दावा करेंगे कि साहब हम मानते हैं, ये क्या मानते हो? तुम मानते होते तो मुफ्ती इमाम अहले सुन्नत सैयद सिद्दीक़ नज़र मियां के हाथ चूमते। नहीं, इन लोगों को क्या मानते हैं? झगड़ा ही खत्म कर दिया अपने मुरीद से, तौबा करा के, और क्या चाहिए? रहनुमा है, और क्या चाहिए? जब झगड़ा खत्म कर दिया, तौबा करवा ली, कलमा पढ़वा लिया, और क्या करते बताओ? और क्या करवाते उनसे? नहीं, ये लोग कौम बताइए। आप तो एक तरफ जगह है इधर से उधर, अरे सब तरफ देखो कि दोनों तरफ का मामला है, गलती मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप दोनों चीज को मिलाना चाह रहे हैं। अब देखो दिल्ली में जहाँ से आप बोला वो 95% देवबंद वाले हैं। शाही इमाम जो अभी जामे मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, वो इमाम अहले सुन्नत अभी मदीना शरीफ के इमाम आए थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, वहाँ पर पढ़ाई कि नहीं ईशा की नमाज? दिल्ली में देखिए, तो क्या किसी की नमाज नहीं हुई? सबकी जितने लोग खड़े थे किसी की नमाज नहीं, जितने लोगों ने पढ़ी। फिर तो इदरीस ने जो कोटा वाला उसके हिसाब से किसी की नमाज नहीं हुई। वो तो कह रहा था मैंने हज करने गया, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जुमा भी नहीं पढ़ा, कह रहा था जुमा होटल में पढ़ा मैंने। इदरीस साजिदड़ा कोटा में है, आज इनकी वजह से 500 घर मुसलमान इनसे अलग हो गए। एक साजिदड़ा में अहले हदीस की बन गई, एक तबलीग। ये लोग सब समझ गए, धीरे धीरे कोटा वाले समझ गए यार ये तो अरब वालों को ही मुसलमान नहीं मानते तो अपन को क्या मानेंगे? जहाँ से इस्लाम आया उनको ही मुसलमान नहीं मानते। ये इदरीस साजिदड़ा वाला तो उनके निकाह भी नहीं हो रहे, इसके हिसाब से निकाह भी नहीं होते, वहाँ सब गवाह वही बनते हैं जिनको गवाह नहीं मानते मुसलमान। मेरी बात सुनिए, अरे बड़े बड़े चक्कर हैं, इससे पब्लिक की आंखें खुल रही है। ये लोग नहीं अगर मानते हैं तो आप यार जब वहाँ पर वही मुसलमान नहीं तो फिर अपन कहाँ से मुसलमान हो जाएंगे? अगर कोटा की पब्लिक भड़क जाएगी, आपको नहीं कोटा की पब्लिक चलेगी। इदरीस साहब आप 12 में चंदा लेने आते हो, किससे चंदा लेते हो तुम? ये सब देवबंद वाले 12 में मुसलमान मानते ही हज करने गए थे, वह नमाज पढ़ के आते। तुमने कहा कि जिसने नमाज पढ़ी हो हरम शरीफ में सबकी नमाजें कज़ा हो गई, 40 दिन की नमाजें कज़ा बताई है इदरीस ने। मेरी बात सुनिए, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, वो लोग नहीं मानते सवाल कर सकते हैं कि किस लिए चंदा लेने आया? मैं तो नमाज पढ़ के आऊंगा इमाम के पीछे, काय को लेके आया मेरे पास चंदा? ऐसा कह दूंगा वहाँ का आदमी जब ये इदरीस चंदा लेने जा रहा था जड़ा कोटा वाला नहीं मानता। तूने मुसलमान नहीं मानता तो हमें काय को चंदा लेना है? हम तो हज करके आए, नमाजें पढ़ के आए वहाँ पर। अतर साहब आपने मेरी बात कही, मैंने सुनी आपकी, अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अब अजान का कह रहा हूँ कि अगर वो लोग मैं 2 मिनट नहीं नहीं मानते, अगर
वो लोग टाइम नहीं हो गया, मानते, मगज तो का आप करीब क्यों आ गया, मनवाना वक्त चाहते हैं? आएगा, करीब आ गया, फिर बात करना। नहीं, वो नहीं मानते तो आप क्यों मनवाना चाहते हैं उनसे? कौन? मैं ही कह रहा हूँ, और कोई शख्स किसी को नहीं मानता है, अगर मुसलमान नहीं मानता है कि अगर आपको अरे तो नहीं मानना तो चंदा लेने क्यों जा रहा है? 12 देवबंद वाले से चंदा लेने क्यों जाता है? ये शादी देड़ा वाला क्यों लेता है? वहाँ पर चले हुशामुल हरमैन के बारे में बात कर, 12 में जाके के हुशामुल हरमैन को मानते हैं तो चंदा देना, नहीं तो मत देना मुझे। ये कहे 12 में जाके कहे इमाम हरम को अगर तुम मुसलमान मानते हो तो चंदा में तुमसे नहीं लूंगा, ऐसे करके चंदा लाए शादी देड़ा वाला। जब हम माने वैसे किशोरपुरा से भगाया था, मस्जिद से भगाया था उसने, हरामखोरी अपने दोस्त के साथ में एक लड़की थी वहीं पर इटावा राजस्थान की, उसको भगवा दिया था उसने मिल करके। उसका अखबार में नाम छपा था, राजस्थान पत्रिका में सहयोगी बने थे, सहयोगी बने, अखबार में नाम आया था जिस कोटा वाले का साहब। सुनिए मेरी बात, वो तो अब शादी जड़ा में वो लोग हो जाएंगे उसके खिलाफ के यार ये तो किसी को मुसलमान नहीं मानना, वो चंदा लेने जाता है देवबंद वालों से, 12 वालों से। एक बात बताइए, मैं आपसे फिर बात करना, विशा के बाद बात करना।